नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में उपचुनाव के लिए रणभेरी बज चुकी है। मोकामा और गोपालगंज दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और यहां 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव परिणाम 6 नवंबर को आ जाएगा। लेकिन इसके पहले बड़ा सवाल है कि इन सीटों पर उम्मीदवार कौन होगा। तो बात मोकामा की। मोकामा में इसलिए बात होनी जरूरी है क्योंकि मोकामा विधानसभा क्षेत्र से राजद के टिकट पे जीते अनंत सिंह को घर में AK-47 और ग्रेनेड मिलने के बाद कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई और वो 10 साल के लिए सजा याफ्ता हो गए हैं। अनंत सिंह जेल में हैं। ऐसे में उनके जेल में जाने के बाद बाहुबली अनंत सिंह के सीट मोकामा में अब कौन चुनाव लड़ेगा और उनकी जगह पर कौन चुनाव लड़ेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो हम आपको सबसे पक्की और पुष्टि जानकारी बता रहे हैं कि मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का चुनाव लड़ना तय है। जी हां, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का मोकामा विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ना तय है। इसकी घोषणा कुछ समय बाद हो जाएगी। भले ही उनको राजद टिकट दे या न दे, महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार बने या न बने, लेकिन नीलम देवी का उम्मीदवार बनना तय है। दरअसल यह बात इसलिए हो रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र पर राजद के साथ साथ जदयू की ओर से भी दावा किया जा रहा है। तो ऐसे में संभव है कि राजद को इस बदले इस सीट पर जदयू अपना उम्मीदवार उतारे। तो उस स्थिति में अनंत सिंह का क्या होगा, क्योंकि अनंत सिंह यहां से वर्ष 2005 से विधायक हैं। कहा जाता है कि मोकामा में अनंत सिंह की तूती बोलती है। तो उस बाहुबली अनंत सिंह के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में अब अनंत सिंह की जगह पर कौन प्रतिनिधित्व करेगा, जब इसके लिए हमने अपने अनंत सिंह से जुड़े हुए सूत्रों से बात की तो उनका कहना है कि नीलम देवी का चुनाव लड़ना तय है। नीलम देवी इसके लिए पूरी तैयारी कर चुकी हैं। नीलम देवी को चुनाव में उतारने के लिए अनंत सिंह ने भी जेल से ही पूरी तैयारी कर ली है और जल्द ही उनके नाम की घोषणा हो जाएगी। अगर राजद ने उन्हें उम्मीदवार बनाया तब तो ठीक है, और करीब करीब यह भी तय है कि राजद उनको उम्मीदवार बनाएगा। जो हमारे पार्टी सूत्र कह रहे हैं, उनका कहना है कि राजद नेता तेजस्वी यादव और लालू यादव इस बात के लिए सहमत हैं कि अनंत सिंह जिसे चाहेंगे उसे हम मोकामा में उम्मीदवार बनाएंगे और अनंत सिंह अपनी पत्नी नीलम देवी को इस चुनाव में उतारने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों उनके नाम के ऊपर मुहर लगाएंगे। लेकिन अगर महागठबंधन को बचाने के लिए अगर संभव है कि नीतीश कुमार, ललन सिंह अड़ जाएं कि नहीं, मोकामा विधानसभा सीट पर तो जदयू शुरू से चुनाव लड़ती रही है, तो उसी स्थिति में इस सीट पर हमारा उम्मीदवार उतरेगा। तो वैसी स्थिति में संभव है कि राजद वह सीट छोड़ दे, यानी कि तेजस्वी यादव और लालू यादव अनंत सिंह को नाम को छोड़ करके किसी अन्य को राजद से या फिर जदयू से किसी दूसरे को उम्मीदवार बना दें। तो वैसी स्थिति में अनंत सिंह क्या करेंगे? तो वैसी स्थिति के लिए भी अनंत सिंह के पास प्लान बी तैयार है। हमारे जो उनसे जुड़े हुए सूत्र हैं, उनका कहना है कि नीलम देवी इस समय बिहार से बाहर हैं। वो कल संभवतः बिहार आ रही हैं। कल उनके बिहार आने के बाद यह तय हो जाएगा कि वह चुनाव लड़ेंगी। राजद की ओर से लगभग उनका चुनाव लड़ना तय भी है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि वह चुनाव नहीं लड़ती हैं, तो उस स्थिति में कहा गया है कि नीलम देवी निर्दलीय भी ताल ठोक सकती हैं। जी हाँ, अगर किसी कारण से महागठबंधन की ओर से राजद की टिकट पर उनको उम्मीदवार के रूप में नहीं उतारा जाता है, तो ऐसी स्थिति में अनंत सिंह अपनी पत्नी नीलम देवी को महागठबंधन से अलग निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मोकामा में विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाएंगे। दूसरी ओर शेष कौन उम्मीदवार उतरेगा, इसे लेकर के कोई स्पष्टता नहीं है। चाहे बीजेपी हो, चाहे शेष अन्य कोई दल हो, या फिर मोकामा वाले वो ललन सिंह जो कि वर्ष 2005 से लगातार चुनाव लड़े, कई चुनाव वो हारे, तो उनकी ओर से भी यही कहा जा रहा है कि हमें भी चुनाव लड़ने के बारे में कोई भी क्लियर स्पष्टता नहीं है। लेकिन नीलम देवी के चुनाव लड़ने को लेकर के पूरी तरीके से 16 आने यह सच है कि वह चुनाव लड़ेंगी, राजद से चुनाव लड़ेंगी, और अगर राजद ने किसी कारण से टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय भी इस चुनाव में नीलम देवी ताल ठोकेंगी और एक बार सब मोकामा में फिर से अनंत सिंह अपनी जो धाक है, अपनी जो उनकी छवि है, उसे पेश करने की इस उपचुनाव में कोशिश करेंगे। तो देखिए 3 नवंबर के चुनाव में मोकामा से कौन उम्मीदवार बनता है। बने रहिए हमारे साथ न्यूज 4 नेशन पे।